Hello students, today we study formal letter. So let's begin. फॉर्मल लेटर। व्हाट इज़ फॉर्मल लेटर? फॉर्मल लेटर क्या होता है, हम कैसे लिखते हैं इसे, इसको लिखने का तरीका क्या है जिससे हम बहुत अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। सो हाउ कैन वी राइट इट? फॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न फॉर वेरियस ऑफिशियल पर्पसेस। बहुत सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हम इसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपको एप्लीकेशन ही देना है स्कूल में, सो यू हैव टू राइट इट। और फॉर ऑर्डरिंग सम बुक्स you have to write formal letter. These are the parts of a formal letter. तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें formal letter में याद रखना चाहिए. Sender's address. अब where we write our sender's address, this is the confusion in our mind. So on the top left corner of the letter we have to write sender's address. After that डेट ऑन द लेफ्ट ऑन ए सेपरेट लाइन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस. तो सेंडर्स एड्रेस के बाद आप डेट को भी उसी के नीचे जो है लेफ्ट में लिखेंगे. रिसीवर्स एड्रेस उसके नीचे लिखेंगे, रिसीवर्स में जिसे वो मिलने वाला है तो उसको भी वहीं लेफ्ट में हम डेट के नीचे मेंशन करेंगे. अभी हम इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से हम एक के नीचे क्या क्या लिखना है हमें. स्टार्टिंग बिलो द डेट. सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स how can you address anybody, means dear sir, dear madam. If we don't know the name of the person, then we write dear sir or madam. If we know the name of the person, you may use the appropriate title and the surname. तो यदि आप जानते हैं कि आप किसको लिख रहे हैं तो आप उसका नाम जो है वो मेंशन करेंगे, डियर मिस्टर घोष और डियर मिस कांचका. सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मीन्स अपना खुद का एड्रेस, मतलब हम उसको भेजने वाले हैं तो सेंडर्स एड्रेस में हमारा एड्रेस आएगा. आफ्टर दैट यू राइट डेट. डेट भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आएगी. रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस मीन्स जिसको आप पहुंचाने वाले हैं, जिसको वो लेटर मिलने वाला है. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स व्हाट योर लेटर रेफर्स टू, मीन्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लेटर, सो व्हाई आर यू राइटिंग दैट लेटर. Dear sir or madam. Dear sir, madam means you have to address somebody in that way. Body of the letter. Body of the letter. In this you have to write 3 paragraphs. The first paragraph should be short. तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो बहुत ही शॉर्ट होगा. It should state the purpose of the letter. और उसमें आपका जो भी पर्पस आपने जो सब्जेक्ट में मेंशन किया है वो उसमें आ जाएगा. The paragraph or paragraphs in the middle should be mentioned the reason behind writing the letter. After that you have to mention the reason, means कारण आपको सेकेंड पैराग्राफ में लिखना है कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है इसमें कि आपका पर्पस क्या था, और उसके बाद में अब उसका कारण देना है कि आप वो क्यों लिख रहे हैं. लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मेट should state the action you expect the receiver to take. और लास्ट पैराग्राफ में आप क्या एक्शन सामने वाले से चाहते हैं कि इन सब कारणों को पढ़ने के बाद में वो क्या एक्शन इसके खिलाफ लेने वाले हैं. सो दैट एक्शन शुड बी मेंशन इन द लास्ट पैराग्राफ. आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन yours sincerely or faithfully. So where we write sincerely or where we write faithfully. हम सिंसियरली कहाँ लिखते हैं, फेथफुली कहाँ लिखते हैं, तो हम सिंसियरली वहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर हम उस व्यक्ति को जानते हैं, मतलब जो भी रिसीवर है उसके नाम को हम जानते हैं, जिसको भी ये मिलने वाला है लेटर उसको हम पहचानते हैं, तब हम वहाँ पर सिंसियरली लिखेंगे. और फेथफुली यदि हम उसे नहीं जानते हैं तो हम वहाँ पर उसको फेथफुली कहकर एड्रेस करेंगे. सो यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली और सिंसियरली. After that signature, your name, your designation if applicable. तो डेजिग्नेशन आपको लिखना वहाँ पर ज़रूरी है तो आप उसे लिख सकते हैं. दिस इज़ वन फॉर्मेट यूज्ड फॉर ए फॉर्मल लेटर. तो एक फॉर्मेट यहाँ पर आपको दिया गया है फॉर्मल लेटर में जो यूज़ किया जाता है, जो लेफ्ट कॉर्नर में हमने एड्रेस और सब कुछ मेंशन किया, रिसीवर्स एड्रेस, सेंडर्स. और एक और जो फॉर्मेट है
उसमें सेंडर्स एड्रेस, द क्लोजिंग एंड सिग्नेचर आर ऑन द राइट साइड। मीन्स दोनों ही जो फॉर्मेट से हम यूज़ करते हैं, राइट साइड वाला भी लेफ़्ट साइड वाला भी। बट कंप्यूटर अलाइनमेंट जो है लेफ़्ट साइड से अलाइंड होता है, तो इसलिए हम लेफ़्ट साइड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हियर इज़ अ सैम्पल फॉर्मल लेटर फॉर यू, so you have to read it and write it in your copies and practice that how can you write a good formal letter. So the question is, you are a member of the charitable organization वी केयर, मीन्स आप एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है वी केयर के, विच प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशनल मटेरियल टू द चिल्ड्रन लिविंग इन स्लम्स। तो जो उन बच्चों को जो स्लम एरियाज में रहते हैं, बस्तियों में रहते हैं, उनको कुछ एजुकेशनल मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ सिल्वर वेल्स पब्लिक स्कूल अपीलिंग टू स्टूडेंट्स टू डोनेट देयर ओल्ड टेक्स्ट बुक्स एंड अदर स्कूल आइटम्स टू दिस चिल्ड्रन। सो आपको एक लेटर लिखना है। कहाँ लेटर लिखना है? प्रिंसिपल को। कहाँ के प्रिंसिपल को? सिल्वर बेल्स पब्लिक स्कूल। सो यू हैव टू राइट ऑन दिस एड्रेस अपीलिंग टू स्टूडेंट्स टू डोनेट देयर ओल्ड बुक्स। और अपील क्या करनी है? मीन्स दे हैव टू डोनेट देयर ओल्ड टेक्स्ट बुक्स एंड अदर स्कूल आइटम्स टू दिस चिल्ड्रन। और ओल्ड टेक्स्ट बुक के साथ दूसरे और भी कुछ आइटम्स हैं, तो वो इन बच्चों को डोनेट कर सकते हैं।